दोस्तों, बीजेपी के सांसद को फोन करके फिरौती मांगी जा रही है, वो भी लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख की नहीं, करोड़, 2 करोड़ की भी नहीं, सीधा सीधा 10 करोड़ रुपए की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की शायद ही कोई रैली जाती होगी हाल के दिनों में, जब वो लालू यादव के जंगल राज की को याद नहीं करते, बल्कि आज की जनरेशन के, आज की पीढ़ी के युवाओं से वो कहते हैं कि जब वो घर जाएं तो अपने पिता से, अपनी माता जी से या जो भी घर के बड़े हैं उनसे पूछें कि लालू यादव का जंगल राज कैसा हुआ। लालू यादव का जंगल राज कैसा था ये तो खैर बिहार वाले नहीं भूले हैं, लेकिन बिहार वालों के लिए ये भी चुनाव के दौरान वो देख रहे हैं कि कैसे इस दौर के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है बिहार में कि खुद मोदी जी के सांसद को बकायदा फिरौती की धमकियां मिल रही हैं, वो भी करोड़, 2 करोड़ की नहीं, सीधा सीधा 10 करोड़ की। दोस्तों, बीजेपी दूसरों को भले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सीधा सीधा निशाने पर लेने की कोशिश करे और ये बताए कि उनके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कितनी बेहतरीन व्यवस्था में है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, ये खबर इसका एग्जाम्पल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक वाकई में चिंताजनक स्थिति में है। दोस्तों, बिहार के बेतिया जिले के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को अज्ञात बदमाशों ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है उनसे, 10 करोड़। दोस्तों, 12:40 के आसपास उनके पास फोन कॉल आया और इसकी पुष्टि खुद एसडीपीओ विवेक दीप ने की है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और तो और दोस्तों, सांसद महोदय को ये धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने इस पूरे मामले में पैसे नहीं दिए जो फिरौती मांग रहे हैं उनको, तो उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। अब पुलिस मामला कह रही है कि हमने दर्ज कर लिया है और हम जांच शुरू करेंगे। अब पुलिस इस मामले में साइबर सेल की भी मदद ले रही है और एसआईटी की मदद से भी जांच कर रही है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है ना, बीजेपी के सांसद महोदय से जुड़ा हुआ मामला है भाई, तो पुलिस तो तत्परता से काम करेगी। लेकिन हाल के दिनों में दोस्तों, बिहार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ऐसी ऐसी खबरें आई हैं जो चिंता पैदा करती है। कुछ वक्त पहले पटना के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने इस सरकार की बहुत छीछालेदर करवाई थी। आपको याद होगा दोस्तों, एक बहुत बड़े व्यापारी हैं पटना के, गोपाल खेमका, उनके घर के बाहर निर्मम तरीके से कोयलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। तब जब उसी परिवार के एक बेटे ने 2018 में, उन्हीं के बेटे ने अपनी जान गंवाई थी, ऐसे ही उनकी भी हत्या कर दी गई थी। मतलब 2018 में बेटे की हत्या की गई तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और 2025 में पिता की हत्या कर दी गई, वो भी घर के बाहर। इस पूरे केस ने सनसनी मचा दी थी पूरे बिहार में। क्यों? क्योंकि गोपाल खेमका के लिए कहा जाता है कि ये बीजेपी से जुड़े हुए रहे। 2 बहुत ही हाई प्रोफाइल केस, बहुत ही आप रसूखदार परिवार से आप कह लीजिए। 3 परिवार वालों के पास जब पुलिस पहुंची तो परिवार वाले बिफर गए। वो वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिस परिवार वालों ने पुलिस से कहा था, अब आ रहे हैं आप, 2.5 घंटे से हम आपको बुला रहे हैं, अब आ रहे हैं। और बहुत ही खींचालेदर इस सरकार की हुई थी दोस्तों, और तब भी कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल खड़े हुए थे। अब बीजेपी के सांसद को धमकियां मिल रही हैं, फिरौती की धमकियां मिल रही हैं। सोचिए, ये दोनों तो मामले हाई प्रोफाइल मामले हैं, कम से कम पुलिस बताती तो है इस मामलों में क्या हुआ। कल मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूँ दोस्तों, मोदी की रैली में महिलाएं जो रैली सुनने के लिए आई थीं, वो चित्कार मचाते हुए, रोते हुए रैली स्थल से निकली हैं, क्योंकि उनके मंगलसूत्र छीन लिए गए। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मंगलसूत्र पहन के आई थी। हाथ की सफाई लोगों की इतनी तगड़ी होती है, आपको पता ही है। कुछ महिलाएं आई बीजेपी की कार्यकर्ता बन के, और इन महिलाओं का आरोप है कि उनके गले के मंगलसूत्र उड़ा कर ले गई। अब बताइए, मोदी जी दूसरों पर कहते थे मंगलसूत्र चुरा लेंगे, यहाँ तो खुद उनकी रैली में, जिस रैली में मोदी हैं, जिस रैली में सीएम बैठे हैं, जिस रैली में केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, वहां महिलाओं के जेवर उड़ा लिए गए। और तब महिलाएं जब पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कह दिया कि झूठ बोल रही। आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, और ऑडेसिटी देखिए हमारे मोदी जी की, कि उसके बावजूद भी बिहार में जब वो प्रचार करते हैं तो 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिलाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस वक्त के जंगल राज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कहकर, लालू यादव के दौर में जो जंगल राज रहा, आज अगर आरजेडी इतने लंबे टाइम तक सत्ता से बाहर है ना दोस्तों, तो उसका बहुत बड़ा जो एक आप कह सकते हैं रीजन जो है लालू यादव के जंगल राज की वजह से। ये सच है कि लालू यादव के सत्ता के दौरान जब उनका राज, वो मुख्यमंत्री थे, तो बिहार में शाम को 7 बजे के बाद आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। सच्चाई है यह है, लेकिन वो गुजरे जमाने की बात थी, वो 20 साल पुराने की बात थी। आज दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई रैली करते हैं बिहार में,
तो वो बताते हैं कि अभी तो ये सत्ता में नहीं आए हैं, तो फिर इनके समर्थक ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं, कल को ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये पता नहीं क्या करेंगे। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। तो अजीब बात देखिए दोस्तों, आरजेडी के समर्थक कैसे गाने गा रहे हैं तो मोदी जी को दिखाई देता है, लेकिन उनके राज में उनके सांसद सुरक्षित नहीं है, उनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं और फिरौती भी 10-10 करोड़ की मांगी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपके अगर नहीं दी फिरौती तो आपके बेटे की हत्या कर देंगे। तो क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था और बीजेपी के सांसद से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कुछ ही घंटों के अंदर फिरौती मांगने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब पता चला है कि आरोपी ने जिस फोन से कॉल किया था वो फोन भी चोरी का था। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये मामला तो हाई प्रोफाइल था, इसीलिए पकड़ा गया, वो भी चुनाव के दौरान था, इसलिए ज्यादा हरकत में पुलिस थी। ऐसे कितने और मामले होते होंगे जिसमें लोग शायद पुलिस के पास जाने से भी डरते होंगे। दोस्तों ये भी सच है कि बिहार और यूपी क्राइम के मामले में एनसीआरबी के अगर आप आंकड़े देखें सबसे खराब परफॉर्म करने वाले राज्यों में से हैं। और केवल क्राइम का मामला नहीं है, आप उत्तर भारत के ये राज्य दोस्तों ऐसे राज्य हैं जो लिटरेसी के मामले में सबसे पीछे हैं, साक्षरता सबसे कम इन राज्यों में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये राज्य सबसे पीछे हैं। बिहार इस देश का आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है। कितने दुख की बात है कि बिहार के श्रमिकों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है, चेन्नई जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, बेचारे पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये 20 सालों में चीज़ें नहीं बदली। देखिए 5 साल में अगर ये कहा जाए कि आप पलायन को रोक देंगे तो शायद आप 5 साल की सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा माहौल बनाएगी, लेकिन 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। आप सोचिए जब नीतीश कुमार सीएम बने होंगे तो जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज जवान हो गया होगा। 20 साल तो पूरा जनरेशन निकल गई ना। मतलब आप एक पूरी जनरेशन पैदा कर लिया आपने, उसमें भी आप एक ऐसा माहौल नहीं पैदा कर पाए कि चुनाव में पॉलिटिशियंस को धमकियां मिल रही हैं, हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार में स्थितियां बहुत खराब हैं, तो सच्चाई है ना। और उसके बावजूद भी ये सब कुछ जानते समझते मोदी जी इसके लिए भी विपक्ष को कोसते हैं जो पिछले 20 साल से सत्ता में ही नहीं है। हाँ ये बात सही है कि तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन वो कुछ महीने के लिए बने और उसमें भी सीएम की कुर्सी तो नीतीश बाबू के पास ही रहती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।